जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। ठीक है, बीए थर्ड ईयर है, 5th सेमेस्टर है दोस्तों। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को मैं फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, पेपर का नाम क्या है? दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास 550 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में भी देख लेंगे क्योंकि जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखा रहता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, 550 AD टू 1200 AD। पेपर कोड है दोस्तों AAC 301। ये मोस्ट है दोस्तों, क्योंकि पेपर कोड से ही आपको पता चलता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट है और कौन से सब्जेक्ट का हमें पेपर देना है। ठीक है, क्लास 4 है दोस्तों, यूनिट 4 है। ठीक है, बाकी इसके पहले जो मैंने 3 क्लास कराए हुए हैं दोस्तों, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद दोस्तों आप उस क्लास को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वातापी के चालुक्य वंश कब से कब तक माना जाता है? तो वातापी का चालुक्य दोस्तों 500 से 753 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, मत्तविलास प्रहसन की रचना किसने की? मत्तविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक कौन था? तो अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे मत ध्यान दीजिएगा, ये टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? दंडी हैं, ये याद रखिएगा। दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो दंडी दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए या पुराने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमगई अलवार किसके समकालीन थे? तो यह दोस्तों नंदी वर्मन द्वितीय की समकालीन थे। प्रश्न नंबर 6 है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? महेंद्र वर्मन प्रथम ने 600 से 630 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, नरसिंह वर्मन द्वितीय कब से कब तक सत्ता में रहे? सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सन वाले क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, नरसिंह वर्मन द्वितीय कब से कब तक सत्ता में रहे? तो यह 704 से 728 ईसा पूर्व तक रहे। ठीक है, 704 से 728 ईसा पूर्व तक नरसिंह वर्मन द्वितीय सत्ता में रहे। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों कांचीपुरम से। ठीक है, इसे याद रखिएगा, पल्लवों ने कांचीपुरम नगर से शासन संचालित किया था। प्रश्न नंबर 9 है, प्रसिद्ध नाटक मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? ये क्वेश्चंस आएगा जरूर, इसको लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, गारंटी है दोस्तों 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है, प्रसिद्ध नाटक मत्तविलास प्रहसन के बारे में। ठीक है, नाटक, ठीक है दोस्तों, ये नाटक है, याद रखिएगा। ये मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, इसके लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम थे। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, भारत में पल्लवों को एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है दोस्तों महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जिसे जैन मंदिर कहते हैं, कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पट्टडकल में स्थित स्मारकों के समूह को किसने बनवाया? तो यह चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था?
तो पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा थे। इन्होंने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों वातापी के चालुक्यों का महानतम शासक था, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 15 है, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, किस राजवंश ने उत्तर भारत में शासन नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर बी है, चालुक्य वंश ने दोस्तों उत्तर भारत में शासन नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया। तो एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर दोस्तों याद रखिएगा 700 से 500 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था, ठीक है। नंबर 18 है दोस्तों, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो यह पल्लव वंश के समय में हुआ था। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे दोस्तों, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से किसने महाबलीपुरम में पगोड़ा रथों का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था दोस्तों? तो पल्लवों ने कराया था, ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह से शेयर बटन होगा व्हाट्सएप पर, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबारी कवि महाकवि दंडी थे, ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाना चाहते हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसे ज्वाइन करके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, मैं आपको यूपीएच प्रोवाइड करांगा, यूपीएच का, ठीक है दोस्तों, यूपीएच का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रश्न नंबर 22 है, प्रसिद्ध नाटक मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? ठीक है, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम था। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार आ रहा है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा जरूर। प्रश्न नंबर 23 है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम थे दोस्तों, ठीक है, पल्लव वंश के, ये संस्कृत में नाटक भी लिखा करते थे, इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 है, कालांतर में अपारा की प्रेरणा से महेंद्र वर्मन किसका पुजारी बन गया? तो महेंद्र वर्मन दोस्तों शिव का पुजारी बन गया था, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, महेंद्र वर्मन ने किस प्रसिद्ध नाटक की रचना की? तो आपको पता है दोस्तों मत्त विलास प्रहसन है, ठीक है, मत्त विलास प्रहसन, मत्त विलास प्रहसन एक नाटक है जिसकी रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, ईरान के शाह खुसरो से पुलकेशिन द्वितीय का किस प्रकार का संबंध था? तो दोस्तों व्यापारिक संबंध था, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, अजंता के एक चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को कहाँ के राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ईरान के राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है अजंता के गुफा में, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का स्वागत करते हुए, ठीक है, ईरान के राजदूत का चित्र वहां पर दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 28 है, बदामी के किस चालुक्य नरेश का सत्याश्रम की उपाधि धारण की थी? एक बार और प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बदामी के किस चालुक्य ने नरेश का सत्याश्रम की उपाधि धारण की थी? तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, वातापी किसकी राजधानी थी? तो वातापी दोस्तों चालुक्यों की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, निम्न में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है चालुक्य वंश में। ठीक है, याद रखिएगा, चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।